वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग, थ्योरी ऑफ मार्केटिंग, पार्ट नंबर 35। रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग इन द प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के प्रोसेस में पर्सनल सेलिंग का रोल क्या है, मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस टू बिजनेसमैन, इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी, इम्पोर्टेंस टू कस्टमर, किस तरीके से रोल प्ले करता है पर्सनल सेलिंग, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। पर्सनल सेलिंग में सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेसमैन, कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है पर्सनल सेलिंग की। सबसे बड़ी पॉइंट ये बता रखा है कि इफेक्टिव प्रमोशनल टूल यूज़ करता है। इफेक्टिव प्रमोशनल टूल है पर्सनल सेलिंग, एक ऐसा टूल है पर्सनल सेलिंग जो प्रॉपर्ली इन्फ्लुएंस करता है अबाउट द मेरिट ऑफ ए प्रोडक्ट के बारे में बताता है, जिससे हम सेल्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो पर्सनल सेलिंग का सबसे इफेक्टिव प्रमोशनल टूल क्या है कि सेल्स इंक्रीज़ करके यहाँ पे प्रमोट करता है इसको, बिजनेसमैन को। Therefore पर्सनल सेलिंग इज़ वेरी इफेक्टिव प्रमोशनल टूल। इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रमोशनल टूल माना गया है, जो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इट हेल्प टू इन्फ्लुएंसिंग द प्रोस्पेक्ट अबाउट द मेरिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट के मेरिट्स को सबसे ज़्यादा बताता है और कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है। रिजल्ट क्या है इसका, सेल्स को इंक्रीज़ करना, सेल्स को भी इंक्रीज़ करता है। देयरफॉर पर्सनल सेलिंग इज़ वेरी इफेक्टिव प्रमोशनल टूल, इसलिए पर्सनल सेलिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रमोशनल टूल माना गया है। सेकेंड पॉइंट है फ्लेक्सिबल टूल, कंफर्टेबल टूल है प्रमोशन टूल में। सबसे ज़्यादा बिजनेस मैन को पर्सनल सेलिंग में कंफर्टेबल यूज़ होता है इस टूल का यूज़ करते हुए, रादर देन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, क्योंकि इसका जो टूल का मेन मोटिव है कि बिजनेसमैन को के द्वारा कस्टमर को प्रमोट करना रिगार्डिंग प्रोडक्ट। तो ये टूल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आप फेस टू फेस कस्टमर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे कस्टमर का प्रॉपर्ली फीडबैक ले सकते हैं एज अ पर्सनल सेलर, और बिजनेस पर्सन को एक अच्छी ऑफर मिल जाती है किसी भी परचेज सिचुएशन को एनालाइज करने की, यानी कि परचेज को हम करवा सकते हैं किसी भी कस्टमर को परचेज ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे करवा सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि प्रोडक्ट को परचेज करना सिखाता है कि परचेज कैसे करा जाए। सो दैट इज़ अ फ्लेक्सिबल टूल के फॉर्म में यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ एफर्ट, या एफर्ट को कम करता है, वेस्टेज को कम करता है, एफर्ट्स को यहाँ पे जो वेस्ट एफर्ट है उनको यहाँ पे कम करता है, क्योंकि पर्सनल सेलिंग में वेस्टेज नहीं होती, बहुत ही मिनिमम होती है। बिजनेस पर्सन फेस टू फेस कम्युनिकेट करता है, फीडबैक भी पता चल जाता है, कस्टमर का नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई कर लेता है, कस्टमर को किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, किस चीज़ की कस्टमर को प्रेफरेंस है, किस प्रोडक्ट का टेस्ट कस्टमर को पसंद है, किस प्रोडक्ट का फैशन कस्टमर को अच्छा लग रहा है। तो कस्टमर की नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करके उसको टारगेट करता है। तो दैट रिजल्ट दे मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ एफर्ट, या एफर्ट को वेस्ट नहीं करता, ये प्रॉपरली एक एफर्ट को सेल्स में कन्वर्ट करके ला कर देता है। सो इन कंपैरिजन विद अदर टूल्स ऑफ प्रमोशन द वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स इन पर्सनल सेलिंग इज मिनिमम। कम मिनिमम कॉस्ट में यहाँ पे पर्सनल सेलिंग अच्छा एक रिजल्ट लेकर आता है। इट हेल्प्स द बिजनेस पर्सन टू डेवलप देयर एफर्ट, बिजनेस पर्सन को अपने एफर्ट डेवलप करने में भी आसानी रहती है। फोर्थ पॉइंट है कंज्यूमर अटेंशन, यहाँ पे कंज्यूमर का अटेंशन यहाँ पे क्रिएट होता है मार्केट से। पर्सनल सेलिंग में पर्सनल सेलर सेल्समैन एज अ सेल्समैन कंज्यूमर की वांट को आइडेंटिफाई करता है, उनसे बात करता है, और एक तरीके से उनकी नीड को समझकर कंज्यूमर का अटेंशन, कंज्यूमर को अवेयर करना, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सोचता है। ये सबसे बड़ा इसका एक पॉइंट दे रखा है। दिस हेल्प बिजनेस पर्सन इज सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द सेल्स को कंप्लीट करने में बिजनेस पर्सन का सक्सेसफुली ये काम करता है। सो इट प्रोवाइड अ कंज्यूमर अटेंशन इन अ लॉट ऑफ बिग फॉर्म में कंज्यूमर अटेंशन लेकर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फिफ्थ, लास्टिंग रिलेशनशिप में बता रखा है कि ये डेवलप करता है, क्रिएट करता है सेल्स पर्सन और कस्टमर के बीच में एक अच्छा रिलेशन रिगार्डिंग टू प्रोडक्ट परचेस इन द मार्केट। और बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट है अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया। तो लास्टिंग रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप क्रिएट करता है सेल्स पर्सन और कस्टमर के बीच में, और उनको प्रमोट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिक्स पॉइंट है पर्सनल रैपोर्ट, विद द हेल्प ऑफ पर्सनल सेलिंग डेवलप अ पर्सनल रैपोर्ट विद द कस्टमर इंक्रीजेस द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। यहाँ रैपोर्ट से मतलब है सहयोग करना, कोऑर्डिनेशन। पर्सनल सेलिंग डेवलप करता है पर्सनल कोऑर्डिनेशन कस्टमर के साथ। उनकी एक तो बिजनेसमैन को क्या फ़ायदा होता है उससे कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ती है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ यानी कि दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें अपना
अपना एक जो पावरफुल कंपटीशन दिखाना, प्रोडक्ट को सेल करके, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करके कस्टमर को प्रोडक्ट देना। सो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ रहता है कि पर्सनल रैपोर्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कस्टमर को प्रमोट करने में, कस्टमर को इंक्रीज़ करने में किसी प्रोडक्ट के लिए। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लिंक विथ कस्टमर्स। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कस्टमर को लिंक करता है, कनेक्ट करता है। पर्सनल सेलर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें परसुएसिव रोल, सर्विस रोल और इंफॉर्मेटिव रोल है। परसुएट करना, प्रभावित करना कस्टमर को, पर्सनल सेलर प्रोडक्ट को लेकर, ये परसुएसिव रोल होता है। सर्विस रोल यानी कि पर्सनल सेलर अपनी सेल्स मैन सर्विस देकर सर्विस रोल प्ले करता है। और लास्ट यहाँ पे आता है इंफॉर्मेटिव रोल। इंफॉर्मेटिव रोल में ये है कि एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला भी रोल प्ले करता है एज अ पर्सनल सेलर, सेल्समैन। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बताया गया है। और कस्टमर को कनेक्ट करता है, तो वेरी एक इजी पॉइंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कस्टमर को कनेक्ट करने में इजी रहता है। सो लिंक विद कस्टमर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल विच मेनली नेमली परसुएसिव रोल, सर्विस रोल एंड इंफॉर्मेटिव रोल। इंफॉर्मेटिव में कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देना रिगार्डिंग प्रोडक्ट के बारे में, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्रोडक्ट किस तरीके से नीड पूरी कर सकता है कस्टमर को, उनके बारे में बताना, दैट इज़ अ इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशन रोल। एंड कनेक्ट देयर कस्टमर्स, देयर लिंक विद कस्टमर्स, कनेक्ट करना कस्टमर के साथ उनका लिंक। रोल इन इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेसमैन पर्सनल सेलिंग के थ्रू। न्यू प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना, न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताना किस तरीके से अलग है प्रोडक्ट मार्केट में, न्यू प्रोडक्ट में चेंजेस क्या है, इनोवेशंस क्या है, कस्टमर की नीड को किस तरीके से फास्टली, रैपिडली यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उनको पूरा कर सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया रोल इन इंट्रोडक्शन स्टेज में, कि कस्टमर को परसुएट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है कस्टमर्स इन द मार्केट रिगार्डिंग प्रोडक्ट। और बिजनेसमैन को सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि प्रोडक्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो पर्सनल सेलिंग के थ्रू आसानी से बता सकता है। तो ये सबसे एक मेजर पॉइंट दिया गया इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेसमैन में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है इंपॉर्टेंस टू कस्टमर। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है पर्सनल सेलिंग की। फर्स्ट पॉइंट है कस्टमर को इनकी एक नीड पता चल जाती है। पर्सनल सेलिंग के माध्यम से कस्टमर अपनी नीड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर्ली इंट्रोडक्शन मिल जाता है, प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स मिलते हैं, प्रोडक्ट के बारे में क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, जगह जगह पे उनको पता चल जाता है कि प्रोडक्ट कैसा है। सेल्समैन खुद आके उनको बताता है कि प्रोडक्ट किस तरीके से आपकी नीड को और आपकी वांट को सेटिस्फाई करेगा। उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट का एक फीचर पता चल जाता है, जिससे ना कस्टमर अपनी नीड को आइडेंटिफाई कर सकता है। सो इट हेल्प द कस्टमर इन आइडेंटिफाइंग देयर नीड्स एंड वांट्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमर अपनी नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करके मार्केट में पर्सनल सेलिंग की मदद से अपनी नीड को आइडेंटिफाई करके मार्केट में अपनी वांट को पूरी कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है लेटेस्ट मार्केट इंफॉर्मेशन। लेटेस्ट मार्केट इंफॉर्मेशन में ये बताया गया कि कस्टमर को सबसे बड़ा फ़ायदा होता है पर्सनल सेलिंग का, कि मार्केट में जो जो नए प्रोडक्ट आए उनकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है रिलेटेड टू प्राइस चेंजेस, रिलेटेड टू न्यू प्राइस, रिलेटेड टू प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी यानी कि मिल रहा है प्रोडक्ट या नहीं, रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का शॉर्टेज है या नहीं, और रिलेटेड टू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, इसमें फीचर्स, क्वालिटी, शेप, साइज, कलर, ब्रांड नेम यहाँ पे कवर हो जाते हैं। सो डैट रिजल्ट कस्टमर टेक परचेज रिजल्ट इजीली इन द मार्केट। कस्टमर इजीली परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे कर सकता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा इसका बता रखा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है एक्सपर्ट एडवाइस। कस्टमर को पर्सनल सेल्समैन के थ्रू पर्सनल सेलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि कस्टमर एक एक्सपर्ट एडवाइस लेता है कि किस तरीके से अपनी नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करके पूरी कर सके। एक्सपर्ट एडवाइस में बताया गया कि आप एज ए कस्टमर प्रोडक्ट की गाइडेंस गेट करते हो, प्रोडक्ट के इंस्ट्रक्शन गेट करते हो बाय द वे ऑफ सेल्स पर्सन और पर्सनल सेलर। सो ये एक ईजीली हमें प्रोवाइड हो जाती है पर्सनल सेलिंग के थ्रू एज ए कस्टमर। और सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर को पर्सनल सेलिंग का फ़ायदा ये मिलता है कि एक गाइडेंस, एक यूज़ करने का तरीका प्रोडक्ट को कैसे अपनी नीड पूरी कर सके कस्टमर, यूज़ कैसे कर सके, प्रोडक्ट के बारे में कैसे जान सके, प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन
इनोवेशन क्या है प्रोडक्ट में, क्या क्या चेंजेस आए, वो सारी चीज़ों के बारे में एक एक्सपर्ट एडवाइस यानी कि प्रोफेशनल एडवाइस मिल जाती है। क्योंकि सेल्स पर्सन एक प्रोफेशनल पर्सन होता है, उनको एक एक्सपीरियंस होता है प्रोडक्ट को सेल करने का, तो वो इजीली यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में समझ जाता है। फोर्थ पॉइंट है इंड्यूसेस द कस्टमर। पर्सनल सेलिंग कस्टमर को इंड्यूस करता है किसी भी नए प्रोडक्ट को परचेस करने में, यानी कि कस्टमर प्रभावित होता है, कस्टमर की नीड एंड वांट आइडेंटिफाई हो जाती है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन गेट कर सकता है इन परफेक्ट वे और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहने का तरीके को इम्प्रूव कर सकता है। सो कस्टमर को सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है पर्सनल सेलिंग का कि अपने रहने के तरीके को इम्प्रूव यहाँ पे इजीली कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, इट कन्वर्ट लेटेस्ट डिमांड। सोसाइटी को लेटेस्ट डिमांड की ज़रूरत इफेक्टिव डिमांड में मिल जाती है, यानी सोसाइटी को जिस चीज़ की डिमांड है, मोर जॉब्स की, पर्सनल सेल्समैन की जॉब्स मिल जाती है, ज़्यादा इनकम की, मोर प्रोडक्ट्स की, तो ये और सर्विसेज की सारी नीड यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड के रूप में कन्वर्ट होती है। यानी कि जो सोसाइटी की डिमांड है आज की जनरेशन में कि अच्छी जॉब मिलना, अच्छी इनकम मिलना, तो ये पर्सनल सेलिंग का एक जॉब या पर्सनल सेलिंग का जो वैकेंसीज़ है या पर्सनल सेल्समैन के जो एक्सपीरियंस है वो एक अच्छा उन्हें कम्युनिकेशन इंक्रीज़ करता है, जॉब इंक्रीज़ करता है और इनकी मॉरल इंक्रीज़ करता है। इस तरीके से वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। सो कन्वर्ट लेटेस्ट डिमांड इनटू इफेक्टिव डिमांड, रिजल्ट के माध्यम से इफेक्टिव डिमांड में कन्वर्ट कर सकता है पर्सनल सेल्समैन। सो पर्सनल सेल्समैन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने में, ग्रेटर इनकम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है अनएम्प्लॉयड जनरेशन को, जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। एज अ बिजनेस में मार्केटिंग की जॉब देकर, यहाँ पे पर्सनल सेल्समैन की जॉब देकर यहाँ पे सोसाइटी को अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है, एबिलिटी स्किल को इम्प्रूव करता है अच्छी से, और एक नॉलेज देता है प्रोडक्ट के बारे में, किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए। तो इनकम अच्छी है इसमें और प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अनएम्प्लॉयड जनरेशन। जो अनएम्प्लॉयड जनरेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है। ये सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है पर्सनल सेलिंग का। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो है बताया गया है वो है प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। प्रोडक्ट के बारे में स्टैंडर्डाइजेशन बताता है, अच्छा प्रोडक्ट देता है, ग्रेडिंग अच्छी प्रोडक्ट की देता है, बड़ी सोसाइटी के अंदर वास्ट सोसाइटी में कंजम्पशन पैटर्न बनाता है, जहाँ जहाँ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए वहाँ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट पहुँचाता है और कस्टमर को इंड्यूस करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया। इट इंक्रीजेस द प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूनिफॉर्मिटी इन कंजम्पशन पैटर्न इन द वास्ट सोसाइटी, दैट रिजल्ट सोसाइटी गेट्स अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट इन द मार्केट। मार्केट में अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट सोसाइटी गेट कर सकती है। फोर्थ पॉइंट है करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनल सेलिंग करियर अपॉर्चुनिटी देता है यंग मैन को, वुमेन को, नेशन में जो जॉब सेटिस्फेक्शन गेट करते हैं अच्छी ग्रेटर एडवांसमेंट के फॉर्म में। सो ये करियर अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस जो है एक यंग मैन और यंग वुमेन को नेशन के लिए और जॉब सेटिस्फेक्शन जॉब प्रोवाइड करता है, ग्रेटर एडवांसमेंट यानी कि नॉलेज देता है, स्किल डेवलप करता है, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है। तो ये पर्सनल सेलिंग के सबसे बड़े एक इंपॉर्टेंस में एक है टू सोसाइटी में। सो इस वीडियो में हमने बात करी पर्सनल सेलिंग के बारे में, रोल जिसमें इंपॉर्टेंस टू बिजनेसमैन, इंपॉर्टेंस टू कस्टमर, इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी, तीनों के लिए यहाँ पे क्या क्या पर्सनल सेलिंग की इंपॉर्टेंस है और क्या क्या पर्सनल सेलिंग रोल प्ले करता है, इस वीडियो में हमने इसके बारे में बात करी है। थैंक यू।